फाइनल कॉल आ गई है और फाइनल कॉल जो कि बानी पीटीआई की तरफ से दी गई है 24 नवंबर की तारीख बरोज़ इतवार। और एक ऐसा काम, वो काम जो कि सवाबी जलसे में हमने देखा कि वहाँ ना हो सका। उसके बाद सियासी कमेटी जो कल गई थी बानी पीटीआई से मिलने के लिए, वो काम वो भी ना कर सकी क्योंकि उन्हें तो मुलाकात ही ना करने दी गई। तो आज बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने वो काम कर दिया और उन्होंने जो है वो अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि वो कौन से 4 मुतालबात हैं जिसकी बुनियाद पर 24 नवंबर की तारीख दी गई है और इसे फ़ाइनल कॉल तस्वुर किया जा रहा है। अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, पहले वो सुन। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। इसके अंदर उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है, इन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कहा है, और उसके बाद उन्होंने तलबा को मुखातिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये आपका मुस्तकबिल है। 4 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। 4 चीज़ें क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। तीसरा, आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं आपने उनके लिए निकलना है। और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब के वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि जी इस सिलसिले में एक कमेटी कायम कर दी गई है और उस कमेटी को इख्तियार दे दिया गया है। उसके पास ये इख्तियार होगा कि एहतजाज को या धरने को कब और कैसे जो है वो मनसूख किया जा सकता है। यानी पहले ये काम जो है शायद फ़र्द वाहिद के पास था, अब ये कमेटी करेगी, लेकिन उस कमेटी के नाम सामने नहीं आए। उन्होंने कहा हमने मख्फी रखे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर नाम बता दिए तो फिर गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो सकती हैं। तो ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल है। शामी साहब, सर इस वक्त जो एक सवाल किया जा रहा है वो ये कि ऐलान करती हैं अलीमा खान साहिबा, ज़ाहिर सियासी कमेटी नहीं कर सकी और सवाबी जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब भी वो ऐलान नहीं कर सके, लेकिन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी अब ज़ाहिर है हम तो पहले से तैयार थे, हम इस पर अमल करेंगे। लीड कौन करेगा और क्या लीड करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि किसी एक के पास हो या फिर वही कमेटी जो जिसको अभी नाम जिसके खुफिया रखे गए? देखिए, अलीमा खान साहबा ने यह ऐलान किया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना उसकी कोई ओहदेदार है और ना उनकी पार्टी के अंदर कोई पोजीशन है। तो उनके ज़रिए क्यों ऐलान करना मुनासिब समझा गया, ये तो अब अलीमा खान साहब को मालूम होगा या उनके बरादर बुजुर्ग जो हैं उनको पता होगा। देखें, अब 4 मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं जी और उसके लिए लोगों से कहा है कि वो घरों से निकले। अब घरों से निकल के वो समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद का रुख करें। तो क्या लोग इतनी बड़ी तादाद में घरों से निकलेंगे? क्या वो इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे? क्या उसके नतीजे में ये सारे मुतालबात मंजूर हो सकेंगे और क्या इमरान खान रिहा हो सकेंगे? अब ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब हमें मिलता जाएगा जब तारीख़ करीब आएगी और जब उस तहरीक का आगाज़ होगा। अब जो मुतालबात उन्होंने किए हैं कि अदलिया को आज़ाद कराना है, रूल ऑफ लॉ के लिए। अदलिया तो ऑलरेडी आज़ाद है, रूल ऑफ लॉ जो है वो भी अदलिया के ज़रिए कायम हो रहा है। खान साहब को ख़ुद रिलीफ मिल रहा है, उनके मुकदमे जो हैं कई जगह उनकी ज़मानत हो चुकी है। जी हाँ, कई मुकदमे उनके ख़त्म हो चुके हैं, कई में वो बरी हो चुके हैं। आज ही उनके ख़िलाफ़ और पीटीआई के कई दूसरे लीडरों के ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा था वो ख़त्म हुआ है, उसमें वो बरी करार दिए हैं। तो अब उनको रिलीफ मिल रहा है। तो जिस अदलिया से उनको रिलीफ मिल रहा है उसको आज़ाद किस तरह वो बनाएंगे, वो तो अपनी आज़ादी का मुजाहरा कर रही है। और फिर इसी तरीके से तलबा का मुस्तकबिल जो है, नौजवानों का, वो किस तरीके से अपने हाथ में लेंगे। और फिर यानी
जो भी उनके मुतालबात हैं उनमें एक एम्बिगुइटी है। तो तहरीक चलाने के लिए अब सवाल ये भी होगा कि क्या वो असम्बलियों में मौजूद रहेंगे, या फिर क्या इस्तीफे? पीटीआई जो है कौमी असम्बली में मौजूद होगी, क्या गंडापुर जो हैं वो अपने मनसब पर बरकरार रहेंगे, क्या जो भच्चर साहब हैं पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं क्या वहीं मौजूद रहेंगे। तो ये सारे मनसब वो संभाले रहेंगे और उसके बाद वो ये कहेंगे कि हमने अपना मैंडेट जो है चुराया हुआ उसको वापस लेना है। देखिए, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में एक दादली के ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक तहरीक चली है और वो तहरीक वो थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ 9 जमाती मुत्तहिदा महाज, जिसे पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद कहते हैं, PNA, और जिसका झंडा था उस पर 9 सितारे थे, तो वो 9 से मारूफ़ हैं। तो उन्होंने चलाई थी तहरीक और सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि हम असम्बली में नहीं बैठेंगे, और वो असम्बलियों में नहीं बैठे, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए और तहरीक जो है उसका आगाज़ कर दिया। तो अब अगर तहरीक चलानी है तो गंडापुर जो हैं, गंडापुर साहब तो कह रहे हैं हम कफन बांध के निकलेंगे, घर वापस नहीं आएंगे, यानी मारेंगे या मर जाएंगे। तो पहला काम तो ये होना चाहिए, अगर तहरीक चलानी है, कि उनको अपनी वजारत जो है उससे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जी हाँ, राना सरोला साहब ने भी सर ये कहा था एक रोज़ पहले, वो ये कह रहे थे कि इस्तीफ़ा दें उसके बाद कोई बात करें। लेकिन ना दूसरा यह है कि वो असम्बलियों में अपना मौजूद ना रहें और उसके बाद पूरी शिद्दत के साथ तहरीक का आगाज़ कर दें, फिर जो हो सो हो। ठीक है, इससे पहले भी उन्होंने एक तजर्बा किया है ना, इमरान खान साहब ने एक कौमी असम्बली में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो लीडर ऑफ दी अपोजिशन के तौर पर बैठने का मौका था उनके पास, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया। फिर उनकी पंजाब में और KPK में उनकी हुकूमतें थीं, उन हुकूमत करने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर वो सड़कों पर निकले, हंगामा हुआ, 9 मई आ गया और उसके जो मनफी असरात हैं वो आज तक हम सब भुगत रहे हैं, पूरा मुल्क भी और हमारी सियासत भी और ख़ुद तहरीक इंसाफ भी। तो अब ये उसी रास्ते पे वो दोबारा चलते हैं, तो फिर तो अगर वो असम्बलियों में मौजूद रहते हैं तो उनके मुतालबे में शिद्दत पैदा नहीं होगी, और अगर असम्बलियाँ छोड़ देते हैं तो एक कमज़ोरी वाक़ई हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि अब ये जो इस तरह तहरीक चलाई जा रही है, हमारी अलीमा ख़ान कह रही थी कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हमने निकलना है, और 10 साल का मार्शल लॉ लगाने का एहतमाम कर दिया गया है। तो समझ रही थी कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ रहेंगे और उसके बाद 5 साल उनको अगर मज़ीद एक्सटेंशन मिल गई तो वो 10 साल का मार्शल लॉ उसको कह रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर की जो तोसी हुई है मुद्दत में और 5 साल कर दिया गया है उसे, उस पर कोई इख्तलाफ की आवाज़ बुलंद नहीं की PTI ने, उस पर कोई एहतजाज नहीं किया, बल्कि कहा यह फ़ौज का अंदरूनी मामला है और हम इसमें कोई बात नहीं करना चाहते। तो उसको तो उन्होंने तस्लीम कर लिया, और इस तरीके से जो कानून था जो बनाया असम्बली ने, जिसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की मुद्दत जो है 5 साल कर दी गई, वो भी तस्लीम कर लिया उसे भी PTI ने। अब ये सर 26वीं तरमीम के लिए, लेकिन उसके लिए वो असरात मुरतब नहीं होंगे।